अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। यह सौगात जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में रीवा में मिली है। एकर भव्य उद्घाटन जो है होने वाला है 23 जुलाई से। यहाँ जो है फुटबॉल मैचों की गई और ये अपना देख सके थे कि एक भव्यता का आज जो है प्रेस ब्रीफ किनगा। और हम कहा कि हमारा सहयोगी जो है ये पूरे जो परिसर का है देखा में हम अपना का फ्रंट व्यू एकर दिखाओ। और चलिए अपना का हम जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और या कहा जाए उनके द्वारा एक सपना देखा जा रहा या भव्य स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के। भैया यह बहुत बड़ी सौगात है रीवा वासिन खातिर, विंध्य वासिन खातिर। एक इंडोर स्टेडियम और फुटबॉल के इतना सुसज्जित स्टेडियम का कैसा विचार अब अपना के मन में का कुछ अब परिकल्पना पूर्ण हो रही है तो कैसा लागल है? शुरू से ही जब भी किसी खेल के आयोजनों में मैं जाता था, उद्घाटन में या समापन में, पुरस्कार वितरण में, तो बाद में आयोजकों के द्वारा हमेशा इस बात की मांग उठाई जाती थी कि रीवा में अच्छा स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, खेल परिसर नहीं है, जहां पर कि हम लोग जाके और एक जगह ट्रेनिंग ले सकें, कोचिंग ले सकें, खेल सकें और बड़े आयोजन किए जा सकें। इसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हमारे साथ आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पर, और ये भी कई बार क्रिकेट के टूर्नामेंट का आयोजन करते थे और अंतिम में ज़रूर ये कहते थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं। इसी प्रकार से हर जगह ये बात आती थी, तो मन में ये था कि जब भी मौका मिलेगा एक शानदार स्पोर्ट्स क्लब जरूर रीवा में बनाने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के विशेष सहयोग से फिर 2018 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से हुआ। इसके आर्किटेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया कि रोम में जो हमारे 9 वंडर्स हैं उसमें से एक जो मॉन्यूमेंट है कोलोसियम, उसका जो आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पर लिया गया है। तो इसीलिए जब कोई सड़क से निकलता है यहाँ पे आता है तो उसको लगता है ये भव्य बिल्डिंग आकर्षित करती है। और उसके साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल का मैदान है। यहाँ पर अभी स्टैंड्स बने हैं, अभी यहाँ पर 5000 की कैपेसिटी है, लेकिन आने वाले समय में इस टूर्नामेंट के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि कितना लोग यहाँ पर आते हैं, और यदि ऐसा लगता है कि छोटा पड़ गया है तो फिर इसको 10,000 की कैपेसिटी का बढ़ाएंगे, फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो 15,000 का करेंगे। और इसके अलावा इंडोर जो गेम्स हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और स्क्वैश है, जूडो कराटे है, जिम है, इसकी भी इंडोर गेम्स की यहाँ पर व्यवस्था है। और सेकंड फेज़ में अन्य जो खेल हैं, हालांकि क्रिकेट का स्टेडियम हमसे लगा हुआ है, जानबूझ के यहाँ पर इस ज़मीन को इसलिए लिया गया था कि जिससे कि पूरा यहाँ खेल का एक वातावरण रहे। बगल में क्रिकेट का स्टेडियम है, ये फुटबॉल का स्टेडियम हो गया, बीच में बास्केटबॉल का ग्राउंड है। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में खेल की गतिविधियों के मामले में भी रीवा मध्य प्रदेश और देश में किसी शहर से पीछे न रहे, ये मंशा थी, ये इच्छा थी। और बड़ी खुशी की बात है कि अब ये मूर्त रूप लेके हमारे सामने लोकार्पण के लिए तैयार है। ये 23 जुलाई का एक बड़ा रंगारंग कार्यक्रम के साथ फुटबॉल के एक जो है कहा जाए राष्ट्रीय स्तर के मैच हो रहा है, का कुछ होकर कार्य योजना है, का कैसा कार्यक्रम है हुआ? उद्घाटन समारोह हुई 4 बजे। 4 बजे सभी लोग आमंत्रित हैं के खातिर। तो पहले अगर लोकार्पण हुई, उसके बाद मंची कार्यक्रम होगा, अतिथियों का भाषण होगा। प्रभारी मंत्री जी को हमने आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद दिल्ली की एक म्यूज़िकल पार्टी आएगी जो इस कार्यक्रम को रंगारंग करेगी और उसका लोग आनंद लेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव मनाएंगे। और उसके बाद फिर 7:30 बजे से उद्घाटन मैच होगा पहला। और
30 को समापन होगा, फाइनल मैच होगा और बीच के दिनों में प्रतिदिन 2 मैचेस होंगे, एक 5 बजे से 6:30 तक और फिर 1 घंटे का गैप करके 7:30 से दूसरा मैच 9 बजे तक। रात में मैच होने के लिए फ्लड लाइटें लगाई जा रही हैं और पूरा यहाँ पर दूधिया रोशनी से ये पूरा खेल का मैदान नहाया रहेगा और खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे, दर्शक इसका आनंद लेंगे। बरसात में दर्शकों को परेशानी ना हो इसके लिए जितने भी स्टैंड हैं उसमें वाटरप्रूफ हम टेंट हम लोग लगा रहे हैं। जो आयोजन समिति है वो टेंट लगा रही है, जिससे कि बरसात तो फुटबॉल तो बरसात का खेल है, खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दर्शक हैं वो ठीक से बैठे रहें, इसलिए कुर्सियां रहेंगी उसमें और ऊपर शामियाना वाटरप्रूफ शामियाना रहेगा। और पेविलियन में आप देख ही रहे हैं कि ऊपर भी पहली मंजिल में भी स्टेप्स हैं, वहाँ सोफ़े लगेंगे और नीचे भी सोफ़े लगेंगे, तो 600-700 लोग तो यहीं बैठ जाएंगे और बाकी 5000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। भैया 2018 में यह अपना के दिमाग में प्रोजेक्ट आवा, बड़ी ये में मेहनत करें, अपना आर्किटेक्चर से लेके हो चाहे एक मूर्त रूप ले तक हो। ज़मीन का सिलेक्शन जी, ज़मीन का चयन करना भी अपने आप में चुनौती थी। 10 एकड़ की ज़मीन चाहिए थी, लेकिन और कहीं ज़मीन लेते तो बिखरा बिखरा रहता कि फुटबॉल का मैदान यहाँ है, क्रिकेट का मैदान यहाँ है, तो इसलिए हमारी विशेष इच्छा थी कि जहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टेडियम है उससे लगा हुआ जो ITI का परिसर है उसमें ज़मीन उनके पास आवश्यकता से ज़्यादा है, तो 10 एकड़ ज़मीन हमने उनसे ली और खेल विभाग को दी और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। भैया अब एक आखिरी सवाल अपना के आगे कार्यक्रम लगे भैया, यह जो युवा खेल कल्याण विभाग का यह जो जगह दीन जा रही, सबसे बड़ी बात यह होती कि सरकारी यदि सील लग गए, छाप लग गए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनी, उसके बाद वह कहीं ना कहीं समय बीतत जाते हैं और वह जगह जर्जर हो जाती है और जगह जगह पीकदान बन जाते हैं। तो एहू के व्यवस्था का दुरुस्त रखे खातिर का एक युवा कल्याण विभाग बस रही या फिर और लोगन का यह नियुक्ति दी जाएगी? नहीं, युवा कल्याण विभाग या स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स के मिलते ही अतिरिक्त जो मैन पावर है उसकी स्वीकृति उन्होंने प्राप्त कर ली है। पूरा का पूरा ऑफिस इनका यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। जिला खेल अधिकारी भी यहाँ बैठेंगे, उनकी पूरा क्लरिकल स्टाफ यहाँ बैठेगा, कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, तो इनका यहाँ पर आधे में ऑफिस चलेगा और यहीं से इसकी रख रखाव और उसकी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि किसी बिल्डिंग को बना देने पर से काम नहीं चलता है जब तक कि उसके मेंटेनेंस की दूरगामी योजना ना हो। जैसे आप देखिए राज कपूर ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया तो ये चिंता हुई कि इसके बाद में इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, तो इसके लिए बाद में फिर नगर निगम को उसको सौंप के और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जिससे कि लोगों को जो हमारे कला प्रेमी हैं उनको कंसेशनल रेट में या फ्री में मिल जाए और बाकी कामों के लिए वो अपना पैसा लें और उसको मेंटेन करें। जिससे कि आज भी देखिए इतने वर्ष हो गए राज कपूर ऑडिटोरियम को, लेकिन जब उद्घाटन किया था जैसा वो दिखता था वैसे आज भी दिखता है। निश्चित तौर पर बड़ी बात है और बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के विंध्य का और ख़ासकर रीवा का, जहां अपना की दूरगामी सोच के चलते अब रीवा एक जो है कहा जाए एक बढ़िया मुकाम पर जा रहा है। भैया यह सौगात मिली है का कहा जब खेल के अपना आयोजन करावर रहन और अपना का ज़रूरत लागे कि यह में व्यवस्था होए रीवा में, तो अब यह सौगात मिल रही है का कहा? देखिए जो हमार अनुभव रहा है क्रिकेट में, चूँकि हम क्रिकेट के प्रेसिडेंट रहे नहीं हैं, और तो अनुभव यह रहा कि यहाँ पर जब हमारे पास अच्छे खिलाड़ी रहे आज से 20-25 साल पहले, तब हमारे पास में टर्फ विकेट क्रिकेट में नहीं रहा और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हमें ज़रूरत रही है, जैसे कि वह इंडोर गेम के साथ साथ उसमें रुके की व्यवस्था हो और एक पूरा एक अमला मिल जाए जिससे कि खिलाड़ी का सुविधा हो और जौन एस्ट्रो टर्फ के विकेट चाहिए जौन जैसे चाहिए वो हो। तो एक खातिर हम राजेश शुक्ला जी, हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहें, राजेश शुक्ला जी दूसरी पार्टी में रहें, लेकिन हम लोग बचपन के पारिवारिक मित्र हैं, तो हम उनका बुलावत रहें और खेल भावना से का देखत है जितने भी हमारे आयोजन हैं, जितने भी हमारे आयोजन हुए हमारे द्वारा कराए गए। मैं कांग्रेस में बड़े बड़े पदों में रहा, लेकिन मैंने हरदम राजेश शुक्ला जी को ये माना कि अगर रीवा का विकास करना है या एक अच्छी सोच का कोई व्यक्ति है जो रीवा को स्पोर्ट्स के मामले में भी, और साथ साथ ये एक स्पोर्ट्स भर का मामला नहीं है, ये मामला एक दूसरे से कनेक्टेड है,
जैसे अभी सिंधिया जी आए तो हमने वृद्धाश्रम बनाया, हमारे यहाँ गए। फिर इसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो स्टेडियम दिया वो भी हम लोगों ने प्रयास किया था, सिंधिया ने दिया। इसी तरीके से राजेंद्र शुक्ला जी ने जो ये एयरपोर्ट आया, और एयरपोर्ट के आने से क्या होगा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो या फुटबॉल की हो या और किसी खेल की हो, उसमें वो ये मांगते हैं कि 5 स्टार होटल होनी चाहिए और उसके साथ साथ एयरोड्रम होना चाहिए। तो वो सारी सुविधाएं एक साथ इतने अपने कार्यकाल में और विधायक न होते हुए उन्होंने ये जो सौगात दी है, इसके लिए मैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी को रीवा क्रिकेट के खिलाड़ियों की ओर से, माधवराव सिंधिया क्रिकेट एकेडमी की ओर से और अपनी ओर से और ज्योतिराज सिंधिया के प्रतिनिधि की ओर से उन्हें बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित तौर पर यह जो जगह ही या अपने माँ खास ही कहे कि यह रीवा के विंध्य का जो है वह दिशा और दशा दे के काम करी, कहे कि लगातार जो है प्रयास कीन के और यह प्रयास जो है एक सफलतम प्रयास रहे जेके चलते जो है हमारे साथ नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश भैया हैं। भैया यह जो सौगात मिली है पूरे विंध्य का या कहा जाए रीवा का, कैसा आप महसूस हो रहा है? अत्यधिक हर्ष महसूस कर रहे हैं नेमा, उम्मीद से परे है। और एक के बारे में हम जितना कही मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जी का, रीवा विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरे के प्रयास करी और आज मूर्त रूप ले रहा है। भैया 23 जुलाई से इतने रंगारंग कार्यक्रम और एक भव्य उद्घाटन होने वाला है और एक रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम एमा का कुछ हस्तक्षेप करी? नगर निगम में कोनो हस्तक्षेप न रही, पर अगर खेल विभाग का जिसे सौंपा जाई, अगर उनका कोनो सफाई व्यवस्था के आवश्यकता पड़ी है, जौन आवश्यकता हुई जब कोनो आयोजन हुई, अगर उनका फायर ब्रिगेड चाहिए है ना, पानी की व्यवस्था है, तो जो नगर निगम से यथासंभव व्यवस्था है वो पूरा करने के प्रयास की जाए। चलिए, रीवा के युवा जो नशे के दलदल में घुस जा लग है, कहूँ न कहूँ कोरेक्स और अपना के गोली अन्य जो है कहा जाए मादक पदार्थन में वो माँ जो है घुस रहा है, वो वजह से ये कहा जाए कि यह एक मील के पत्थर साबित हुई, युवा कहूँ न कहूँ खेल की तरफ आकर्षित हुई, यह लागत है। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रीवा ही नहीं पूरे देश में युवा नशा कहती जा रहा है और युवा खाली बैठा है, कुछ कर नहीं रहा, तो केवल ओकर है चला नशा कर ली। अगर यह मेरे खेल की सुविधा हो जाई और जैसे फुटबॉल होएगा, बैडमिंटन के होएगा, क्रिकेट होएगा, तो युवा अगर वो व्यस्त हो जाई तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देई और नशा से दूर होई। तो जहाँ तक हमार मानव है कि जितना खेल का बढ़ावा मिली उतना युवाओं में सक्रिय हुई और नशा से दूर हुई। निश्चित तौर पर भैया रहे, भैया के द्वारा बड़ा आशा व्यक्त की जा रही कि यह विंध्य एक खूबसूरत विंध्य है और यह विंध्य का कहो न कहो यह दशा और दिशा दे के काम यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स करी। हालांकि एक 23 जुलाई का भव्य उद्घाटन होने वाला है और यह उद्घाटन में जो है प्रभारी मंत्री रीवा खुद एक उद्घाटन करी ही, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम हुई, फिर यह जो है राष्ट्रीय स्तर के यहाँ फुटबॉल के मैच हुई, जो माँ देश भर से फुटबॉल की टीम यह मैच में जो है हिस्सेदार हुई और ये माँ विजेता टीम का जो है 1,11,000 के पुरस्कार राशि जो है प्रदान की गई। साथ में अन्य पुरस्कार हैं, लेकिन ओके खेती राबे का परी अपना का 23 जुलाई का यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।